सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बांग्ला यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एल वाई एफ के एक सेट के बारे में। ये है एल वाई एफ का वाटर वन सेट और इसका जो मॉडल नंबर है वो है LS5002। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आप इस सेट को कैसे फ्लैश करेंगे। तो देखिए, इस सेट को फ्लैश करने के लिए आपको इस सेट का फ्लैश फाइल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, टूल चाहिए और एक लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप चाहिए और एक USB केबल चाहिए। जब यूएसबी केबल की बात आता है तो देखिए, अगर आपके पास ऐसे कुछ नॉर्मल वाला यूएसबी केबल है जहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है ऐसा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बूटिंग करवाने के लिए वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को प्रेस करके इसको लगाना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे कुछ यूएसबी केबल बना सकते हो जिसमें मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यूएसबी केबल में क्या होता है, 4 वायर होता है, D+, D-, ग्राउंड और VVC होता है। तो आपको क्या करना है, D+ और जो ग्राउंड होता है उन दोनों वायर को आपको यहाँ पे थोड़ा काट कर लेना है और ऐसे 2 वायर निकाल लेना है। और जो यहाँ पे देखिए, मैंने एक हेडफोन का की लगा हुआ है और दोनों में से यहाँ पे 2 को लगा देना है, ठीक है। और जब भी आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे D+ और ग्राउंड जो होगा यहाँ पे शॉर्ट होगा, इसको आपको प्रेस करके ऐसे लगा देना है और उसका छोड़ देना है। तो फिर आपको यहाँ पे कोई की वगैरह प्रेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बूट ले लेगा। तो अगर आप ऐसे कुछ बना सकते हो तो आप बना लीजिए, नहीं तो फिर आप इस केबल से भी इस सेट को आप फ्लैश कर पाएंगे, ठीक है। आप चलिए, मैं आपको मेरा डेस्कटॉप पे लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इस सेट को आपको कैसे फ्लैश करना है। सो फ्रेंड, आप मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से जो यहाँ पे फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है ना। और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और देखिए, ये जिप फाइल में है तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे अनजिप कर लेता हूँ, ठीक है। और अनजिप होते होते चलिए मैं आपको और एक यहाँ पे चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि इस टूल के अंदर जो फ्लैश टूल दिया हुआ है इसमें क्या होगा, ये जो है वो ओल्ड वर्जन का है तो इसमें कुछ एरर वगैरह आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको और एक लिंक दे दूँगा आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का फ्लैश टूल होगा। देखिए देखिए QPST, और इसका वर्जन भी आप देख लीजिए। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और ये भी जिप फाइल में होगा, तो इसको आपको सिंपली राइट क्लिक करके इसको भी अनजिप कर लेना है, ठीक है। करने के बाद देखिए, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और एक बार। और देखिए, यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके इस सेटअप को इंस्टॉल करना है। मैं पहले से यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। तो आप जैसे एक नॉर्मल आप जो कोई भी सॉफ्टवेयर आपका पीसी में इंस्टॉल करते हो, आपको वैसे इसको करना है। और करने के बाद जब आपका यहाँ पे इंस्टॉल जो है कंप्लीट हो जाएगा, आप फिनिश कर देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर में जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपको यहाँ पे C ड्राइव में जाना है और यहाँ से आपको जाना है प्रोग्राम फाइल में, और यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे एक कॉलिकम का आपको फोल्डर मिल जाएगा, आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। और देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको QPST, इसको भी आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको बिंग फोल्डर में जाना है। जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे जो QFIL लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप कर लेना है। तो फिर आपको यहाँ पे बार बार यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई भी दूसरा भी सेट अगर फ्लैश करने के लिए जाएंगे तो फिर से आपको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेंड टू डेस्कटॉप कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से देखिए मैं करके रखा हुआ हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मेरा ये टूल है ना, तो आप इसको शॉर्टकट कर लीजिए, ठीक है। आप चलिए, मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। आप चलिए, मैंने जो फाइल यहाँ पे मैंने अनजिप कर रहा था वो कंप्लीट हो रहा कि नहीं हुआ देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंप्लीट जो है यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, मैंने अनजिप कर लिया। आप चलिए, मैं इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो है इस फोल्डर में ड्राइवर है, इसमें फ्लैश फाइल है और इसमें जो है टूल दिया हुआ है। और ये टूल जो है देख लीजिए, ये ओल्ड वर्जन का है। अगर आप इस वर्जन के टूल से आप फ्लैश करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि आप जो है इस टूल को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन का है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। आप जब यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, सेंड टू डेस्कटॉप कर लेंगे, तो आपको ऐसे आइकॉन दिख जाएगा। आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। अब चलिए, मैंने ओपन कर लिया। तो देखिए, हमारा टूल जो है यहाँ पे ओपन हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप पहले ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पीसी में यहाँ पे पहले से ड्राइवर इंस्टॉल है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो एक सेटअप दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको आप जैसे आप कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आपको पीसी में, वैसे आपको करना है, ठीक है। अब चलिए, मैं इसको यहाँ पे पैक कर लेता हूँ।
अभी क्या करना है आपको, आप अगर आप यहाँ पे सब कर लेते हो कि ड्राइवर वगैरह और जो टूल है आप सब यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो आपको पीसी में, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस फोल्डर में आपका फ्लैश फाइल है आपको उस फोल्डर में जाना है। जाने के बाद देखिए ये लोकेशन बार है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जब ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपको इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आप टूल को ओपन कर लीजिए और टूल को ओपन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे ब्राउज़ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फाइल नेम दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ओपन कर देना है। अब जब भी यहाँ पे ओपन करेंगे आप देखिए यहाँ पे लोकेशन बार में वो हमारा जो सेट था LYF वाटर 1 LS5002 यहाँ पे शो कर रहा है और देखिए ये हमारा फ्लैश फाइल है। तो अभी आपको क्या करना है, इस फ्लैश फाइल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है। अब देखिए हमारा फाइल सिलेक्ट हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे रॉ प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे लोड जो XML दिखा रहा है, लोड XML, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लोड XML जो फाइल है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो यहाँ पे आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है। हो गया। अब देखिए हमारा फाइल तो सिलेक्ट हो गया और देखिए यहाँ पे डाउनलोड जो बटन है वो यहाँ पे हाइड किया हुआ है। तो क्या करेगा, क्या अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मोबाइल को कनेक्ट करना है और जब भी आपको यहाँ पे ड्राइवर जो है यहाँ पे शो करेगा तभी आप जो यहाँ पे डाउनलोड बटन हाइड किया हुआ है ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे मोबाइल को कैसे कनेक्ट करना है। और उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हो गया। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा सेट है। तो अभी आपको क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास ऐसे कुछ USB केबल आप बना सकते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये की आपको दिख रहा है आपको इसको प्रेस करके रखना है और सिंपली USB को ऐसे ही लगा देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। लगा दिया और उसको आपको छोड़ देना है। और जैसे आप छोड़ते हो आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लेस सिलेक्ट, आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट पोर्ट में जाना है और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। तो ऐसे आपको ड्राइवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो सेट है, आपका सेट जो है आपका पीसी के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और एक बात, अगर आप ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद पहली बार आप सेट को जो है आपका पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो तब आपको पे थोड़ा वेट करना है, ड्राइवर जब तक इंस्टॉल नहीं हो रहा है सक्सेसफुल तब तक। ठीक है, अब चलिए अगर ये ऐसा कुछ केबल है तब तो आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और अगर आपके पास ऐसे कुछ केबल नहीं है, अगर आपके पास ऐसे USB कुछ नॉर्मल जो केबल होता है वो है, तब आपको पे क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों की को आपको ऐसे ही प्रेस करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो USB केबल है आपको इसको ऐसे ही लगा देना है। ठीक है, अब चलिए हमने लगा दिया। ठीक है और देखिए यहाँ पे सेम तरीके की दिखा रहा है। चलिए मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, और फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट पोर्ट में जाना है और यहाँ पे ओके कर देना है अगर यहाँ पे ड्राइवर नहीं शो कर रहा है तो। और देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डाउनलोड जो यहाँ पे बटन हाइड था वो देखिए यहाँ पे इनेबल हो गया। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डाउनलोड बटन है इसको यहाँ पे प्रेस कर देना है और देखिए हमारा जो फ्लैशिंग है यहाँ पे चालू हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको इसी तरीके से मोबाइल को आपको जो यहाँ पे कनेक्ट करना है। और अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो आप एक बार दूसरी बार ट्राई कीजिए। और आपका जो बैटरी है, आपको बैटरी को यहाँ पे जो है आप 50% से ऊपर मेंटेन कीजिए, क्योंकि कभी कभी अगर बैटरी में आपका चार्ज सही से नहीं होगा तो यहाँ पे बूटिंग का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आपको उतना ध्यान देना है। आप चलिए आपको अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे चालू तो हो गया है, अभी आपका थोड़ा वेट करना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार है तो यह क्या करेगा, यहाँ से जब यहाँ तक एक बार पूरी आ जाएगा तभी आपका जो फ्लैशिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे शो भी करेगा। आप देखिए यहाँ पे एक बार चालू हो गया और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे शो भी करेगा कि आपका जो फ्लैशिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपको यहाँ पे दिखाएगा डाउनलोड सक्सेसफुल। ठीक है, और फिर और एक बात, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जगह सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने के लिए। अब चलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ और वीडियो पॉज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2 फाइल देने वाला हूँ। ठीक है, आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको यहाँ पे 2 फाइल देने वाला हूँ, आप दोनों फाइल से ही ट्राई कीजिए। ठीक है, एक में जो होगा यहाँ पे सिर्फ फ्लैश फाइल होगा और एक के अंदर ड्राइवर और जो है आपका यहाँ पे फ्लैश टूल भी होगा। तो अगर आपके कोई फ्लैश फाइल में एरर आ रहा है तो आप दूसरा फ्लैश फाइल भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों फाइल का लिंक दे दूंगा, आप दोनों को डाउनलोड करके एक एक करके आप देख सकते हो। अगर दूसरे में कोई एरर आ रहा है तो आप दूसरा को और जो मैं और एक दे दूंगा लिंक, आपको उसको भी डाउनलोड करके आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप चलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ और उसके बाद फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मोबाइल जो है हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और देखिए हमारा जो फ्लैशिंग है यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है और थोड़ा यहाँ पे बाकी है। ठीक है,
तो यार यहाँ फ्लैशिंग होने में काफ़ी टाइम लग गया है, ठीक है, आपको उतना वेट करना है। मैं और एक बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ एरर आ रहा है तो अगर आपके यहाँ पे फ्लैशिंग करने के बाद अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे बूट भी ले रहा है, यहाँ पे ड्राइवर वगैरह भी शो कर रहा है, लेकिन आप जब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देते हो और वहाँ पे जाके जो है यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको जो यहाँ पे क्या करना है, मैं और एक फ्लैश फाइल का लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जो एक काम कीजिए, ठीक है, मैं पहले जो लिंक दूंगा आपको उसको डाउनलोड करके आप एक बार ट्राई कीजिए, लेकिन उस फाइल के अंदर आपका शायद वहाँ पे जो है आपका यहाँ पे फ्लैश टूल और ड्राइवर ना रहे, तो आप चाहो तो उसको दूसरे भी आप तरीके से, मतलब आप दूसरे कोई भी लिंक से उसको ड्राइवर को और जो फ्लैश टूल है मैं तो आपको दे दूंगा आप पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और लेकिन जो ड्राइवर है आपको ड्राइवर को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है अलग से, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अगर एरर आ रहा है तो आपको जो है यहाँ पे फ्लैश फाइल को चेंज करके देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एरर आ रहा है उसका मतलब आपका सेट का कोई दूसरा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्लैश फाइल के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा एरर आता है, ठीक है, और टूल के लिए भी आता है। अगर आप यहाँ पे ओल्ड वर्जन का टूल यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे भी कोई एरर आ सकता है, ठीक है, और फ्लैश फाइल के लिए भी यहाँ पे एरर आता है। देखिए अभी हमारा जो है यहाँ पे है फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाला है। आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद। और देखिए हमारे यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे तक आ गया, और देखिए यहाँ पे अभी जो यहाँ पे है दिखाएगा फ्लैशिंग कंप्लीट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डाउनलोड सक्सेस, और देखा यहाँ पे फिनिश डाउनलोड दिखा रहा है। तो अगर ये दिखा रहा है आपका, उसका मतलब आपका जो डाउनलोड है यहाँ पे, मतलब आपका सेट जो है यहाँ पे फ्लैश हो गया है। अभी आपको क्या करना है, यूएसबी को हटा लेना है और मोबाइल को ऑन करके आपको यहाँ पे चेक करना है। अब चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ मोबाइल ऑन करके जिस सेट जो है हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पे दिखाया था हमारा जो डाउनलोड है यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको हटा देना है और हमारा जो पावर ओपन की है इसको प्रेस करके सेट को ऑन कर लेना है, ठीक है। और देखिए हमारा सेट जो है यहाँ पे ऑन हो गया है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड दिखा रहा है। और ये सेट हमने यहाँ पे फुल फ्लैश किया हुआ है, तो यहाँ पे सेट को ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे उतना वेट करना है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जिस फ्लैश जो फाइल होता है, जिस सेट का जितना बड़ा फ्लैश फाइल होता है साइज़ का, उतना ही टाइम यहाँ पे लगता है। क्योंकि क्या करेगा, फ्लैश किया हो तो यहाँ पे सेट को क्या करेगा, पूरा फाइल को जो यहाँ पे है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। और उसके बाद सेट जो है यहाँ पे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे ऑन होगा, है ना। तो आपको उतना देर यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। और एक बात, आपने फ्लैश तो कर दिया है, लेकिन अगर सेट आपका यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, अगर आप पे पावर ऑन की को प्रेस कर रहे हो और सेट आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप एक काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे जो बैटरी है, आप बैटरी को यहाँ पे निकाल के एक बार लगा लीजिए। नहीं तो फिर आप बैटरी को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ये नॉन रिमूवेबल बैटरी का सेट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप एक बार चार्ज में लगा के यहाँ पे लगा के रख सकते हो थोड़ी देर, और उसके बाद आप सेट ऑन करेंगे तो आपका सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लैशिंग कर दिया और उसके बाद पावर ऑन की को प्रेस कर रहे हो और सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने फ्लैश कर दिया इसी के वजह से जो है आपका सेट डेड हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको फ्लैशिंग करने के बाद या तो आप चार्ज में लगा के थोड़ा देखिए, नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा हल्का सा हीट देंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैटरी के ऊपर खुल के लगाना है और उसके बाद पावर ऑन की को प्रेस करके आपको यहाँ पे सेट को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब चलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेट को ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद ऑन होने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप कैसे करना है, ठीक है। देखिए हमारा सेट जो यहाँ पे ऑन हो गया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, और उसको जब ये ऑन होगा तभी आपको क्या करना है, अभी सेट को यहाँ पे सेटअप करना है। तो कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ पे येलो कलर का एक सर्कल दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। और देखिए उसके लिए देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे वाईफाई के लिए पूछ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। और एक बात होता है, अगर आपका सेट में अगर सिम नहीं लगा हुआ है तो इससे पहले एक और एक ऑप्शन आता है इंसर्ट सिम करके, तो उसको भी आपको यहाँ पे स्किप कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद चलिए मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, और उसके बाद स्किप एनीवे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई नेम के लिए पूछ रहा है, तो अभी हमको अभी कुछ नहीं डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई प्रोटेक्ट के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कोई प्रोटेक्ट नहीं लगाना है। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे पिन पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद स्किप एनीवे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मोर दिखा रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे मोर पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और उसका देखिए आप जो है यहाँ पर सेट जो है यहाँ पे रेडी होकर आ गया। अभी आपको क्या करना है, गॉट इट पे क्लिक कर देना है, और देखिए हमारा सेट जो है यहाँ पे पूरी तरीके का ऑन हो गया है, ठीक है। अब चलिए मैं आपका सेटिंग में ले जाता हूँ और अबाउट फ़ोन में जाकर आपका पे मॉडल नंबर वगैरह दिखा देता हूँ। और देखिए हमारा यहाँ पे मॉडल है LS5002, और इसका जो वर्जन है वो यहाँ पे लॉलीपॉप वर्जन का है 5111 करके, है ना। तो बस फ्रेंड आपको इसी तरीके से करना है, जैसे मैं आपको बताया था वैसे ऐसे करेंगे तो आप इस सेट को जो है यहाँ पे इजी तरीके से आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।